दिल्ली की गलियों में तो घूम लिए, लेकिन दिल की गलियों में कैसे जाओगे? गर्ल्स में बेसिकली रहता है, अपने पूरा किसी का भी बता सकते हो। गर्ल्स में ये रहता है कि दे सर्च फॉर बेटर एंड बेटर। मैम, जिसके पास गर्लफ्रेंड जैसी ऐश्वर्या राय जैसी गर्लफ्रेंड भी हो ना, दूसरी लड़की देखते हुए वो भी फेल है। ऐश्वर्या राय भी फेल है। सोशल मीडिया बेसिकली ना हमें पैराडाइज वर्ल्ड थोड़ा ज़्यादा दिखाता है। अपने पार्टनर को टाइम दो। इफ योर गर्ल इज देयर, आप देखो उसको, वो अच्छा खाना खा रही है नहीं खा रही है, अपना भी देखो। आप उसके ऊपर एक आंख रहनी चाहिए उसकी। आज के जमाने में लव है नहीं कुछ। जो फोन ना चेक कर रहा है वो रेड फ्लैग है सबसे बड़ा। तो नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। दिल्ली की गलियों में तो घूम लिए, लेकिन दिल की गलियों में कैसे जाओगे? तो आज हम आए हैं दिल्ली के दिल, जिसे सीपी भी कहा जाता है। यहाँ सिर्फ ब्रांड्स नहीं, यहाँ मिलते हैं ब्रोकन हार्ट्स और साथ ही साथ डेट्स भी। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि आजकल जो रिलेशनशिप में इतने इश्यूज आ रहे हैं, जो हमारे रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं बन पा रहे, आखिर उनका रीज़न क्या है, और जो रीज़न है उसे हम एक सॉल्यूशन के साथ सही कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आजकल जैसे देखने में आया है कि रिलेशनशिप है, टॉकिंग स्टेज से सिचुएशनशिप में जाते हैं और ख़त्म हो जाता है। कमिटमेंट इश्यूज इतने आ गए यूथ के अंदर, तो उसका क्या एक रीज़न हो सकता है? एक्चुअली रीज़न ये है कि मतलब जो कमिटमेंटशिप के इशूज़ आते हैं वो ये कि एक तो लॉयल्टी नहीं है लोगों में, ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये रहता है कि जैसे गर्ल्स में बेसिकली रहता है, अपने पूरा किसी का भी बता सकते हो। गर्ल्स में ये रहता है कि दे सर्च फॉर बेटर एंड बेटर, दैट्स द मेन थिंग। लाइक दे डू नॉट बेसिकली सी वन पर्सन एज ए डेस्टिनेशन। सो उनको लगता है कि अगर ये मिल गया तो क्या पता, जैसे कोई सपोज मैं इनकम की बात भी करता हूँ कि मुझे इतना कमाने वाला मिल गया, क्या पता मुझे इससे बेटर मिल जाए, तो वो वाली उनकी सर्च चलती है। तो लड़कियों में थोड़े वो आते हैं। ऊपर से क्या रहता है, एक एज का फैक्टर रहता है। जब गर्ल्स मतलब बेसिकली यंग होते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू रहती है, उनका मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लड़कों के पास ये चीज़ नहीं होती, बिकॉज मैन आर मेंट टू प्रोवाइड, ठीक है। तो जब तक उनमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक उनके पास इतनी चॉइसेस नहीं होती हैं, अनलाइक गर्ल्स। तो एक ये चीज़ रहती है। तो इसलिए गर्ल्स थोड़ा मतलब जहाँ मेरे को जितना मेरे को लगता है इन माई एक्सपीरियंस, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो दे हैव नथिंग टू लूज। बट ये बॉयज़ में ये चीज़ें तब आती है जब वो थोड़े ग्रो अप हो जाते हैं, लाइक 28-29 के अराउंड होता है, जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। फिर ये चीज़ उल्टी हो जाती है, जब वो तुम्हारा शादी वाला फेज आ जाता है तब बॉयज़ के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, अगर वो अच्छा कमा रहा है तो। अगर कुछ नहीं कमा रहा और कुछ अच्छा नहीं कर रहा लाइफ में, तो वो तो बेकार हो ही जाता है समाज की एक नज़र। टाइम बाद अगर आप रिलेशनशिप पे कमिटमेंट भी दे रहे हैं, स्टिल वो टॉक्सिक हो जाता है। हाँ, तो आजकल जैसे हम मैक्सिमम टाइम देखते हैं तो लोगों का वो 11 महीने 10 महीने लाइक समथिंग 6 महीने के बाद चीज़ें खराब होने लग जाती है। तो उसको ऐसा कोई फैक्टर है जो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है और इसे सही किया जा सके? लाइक मुझे लगता है सोशल मीडिया इसका मेन फैक्टर है, बिकॉज सोशल मीडिया बेसिकली ना हमें पैराडाइज वर्ल्ड थोड़ा ज़्यादा दिखाता है। लाइक फेरी टेल में हम जीते हैं, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी। लाइक आप खुद भी देख लीजिए, जो नॉर्मल लोग भी होते हैं वो कहीं थोड़ा बहुत अगर अच्छी जगह चली भी गए तो हमें वो ज़्यादा उसको एडवर्टाइज करते हैं, तो हमें लगता है लाइक दे आर लिविंग दिस लाइफ थ्रू आउट द डे। बट ऐसा नहीं होता। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, और खासकर हमारे इंडिया में, हमारे देश में रह के इतना जनरली नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा ही एकदम हाई क्वालिटी लग्जरी लाइफ जी पाते हैं। तो वो थोड़ा इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि लड़कों को भी मन में लगता है कि जैसे लड़कियाँ एकदम ही मतलब एक वो होता है ना, रोल मॉडल टाइप की लड़कियाँ ढूंढ रहे होते हैं, लड़कियों में भी थोड़ा ये होता है। तो वो चीज़ें थोड़ी दिक्कत कर जाती हैं, और फिर बाद में वो 6-7 महीने में 8 महीने में दिक्कत वहाँ से आती है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड इनफ विद वन पर्सन, यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एनीवेयर। तो जैसा आपने बोला कि लाइक अभी ऐसा हो गया है कि लोग बेटर ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, और मतलब साथ ही साथ सिचुएशनशिप के बाद रिलेशनशिप टूट जाते हैं, और जो रिलेशनशिप चल रहे हैं वो आफ्टर सम टाइम टूट जाता है। तो हम इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो सकता है दो पार्टनर्स के बीच में? ट्रस्ट मेरे को लगता है बेस्ट तो वही है कि लाइक इफ वी टॉक एंड इफ वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सम नेगेटिव्स, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, एवरी वन हैज प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, मतलब एक लड़का होगा सपोज, अगर वो मतलब उसमें कुछ कमियां होंगी तो वो मतलब लड़की को, सामने वाले को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, until and unless it's a deal breaker. Like we all should have one minimum cut off, minimum boundaries. इससे नीचे कोई मिलेगा तो फिर हम नहीं करेंगे। लेकिन इतना अगर इतना है उसके अंदर तो उससे बेटर मिल गया तो इट्स गुड, नहीं मिलता तो फिर दूसरा देख सकते हैं। लाइक गर्ल्स का ये कंसर्न होता है कि जो बॉयज होते हैं वो प्रैक्टिकली ज्यादा सोचते
हैं वो इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते, और जो गर्ल्स होती है उनको चाहिए होता है कि जो मेरे साथ का पार्टनर है वो मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल रहे। लाइक अगर वो मेरे साथ भी नहीं है ना तो वो मेरी केयर करता रहे। तो लड़के ये क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाते? पर वो ये एक्चुअली रीज़न ये है ना कि ये जनरली यूथ में थोड़ा ज़्यादा रहता है, और ये इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि मतलब जो इमोशनली अवेलेबल है जैसा आपने बताया, बिकॉज लड़कों को थोड़ा ये रहता है कि उनको अपने को थोड़ा लाइफ में सेट करना होता है, तो वो थोड़ा उनके पास फैमिली प्रेशर वगैरह लड़कियों को भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा, उनको भी स्टडीज़ वगैरह ये सब करना रहता है, लेकिन लड़कों पर थोड़ा ज़्यादा रहता है बिकॉज उनको पूरी फैमिली का बर्डन रहता है। तो थोड़ा बहुत मतलब बिकॉज मैन आर नॉट एक्चुअली इमोशनली वेरी गुड एज कम्पेयर टू वुमेन। वुमेन थोड़ी इमोशनल क्रीचर ज़्यादा होती है, मैन थोड़े प्रैक्टिकल बाय नेचर भी होते ही हैं, तो वो थोड़ा जैसे कि आजकल बताया जाता है रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग का कॉन्सेप्ट चला है, साथ ही साथ एक व्हाइट फ्लैग भी चला है कि मुझे तो पीस चाहिए, तो मेरे को भी नहीं पता। लाइक हमें तो पीस चाहिए ना, हमें ग्रीन में जाना है ना रेड में जाना है। तो अकॉर्डिंग टू यू रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग में क्या बेसिक डिफरेंस है? रेड फ्लैग तो बेसिकली मैं बता सकता हूँ, जैसे लड़कों के पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो कुछ कुछ चीज़ें होती है ना नॉन नेगोशिएबल होती है। अगर इफ़ गर्ल इज़ नॉट लॉयल, ठीक है, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। और अगर लड़की थोड़ा ज़्यादा ही उसको अपने एंगर पे इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल ही उसका पेशेंस लेवल कम है, चाहे लड़के में भी हो, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। बट अगर ये सब चीज़ें नहीं है, क्वालिटीज़ नहीं है, अगर ये सब चीज़ें नहीं है लड़के लड़की में, तो मेरे को लगता है लड़का फिर चाहे दोनों जेंडर में दोनों ग्रीन फ्लैग ही होते हैं। और अगर हमारे थॉट्स मैच करें, लाइक अगर सेम फील्ड में जैसे दोनों टेक्निकल है, दोनों के आपस में अच्छी बन रही है, दोनों मतलब जैसे डॉक्टर्स हैं उनकी अच्छी बन रही है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, तो वो ग्रीन फ्लैग ही होता है। बाकी देखो आपको उससे बेटर मिल जाएगा, बट उसकी क्या गारंटी कि सामने वाला को पसंद कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो एक बेसिक मिनिमम कॉम्प्रोमाइज करके मतलब आगे बढ़ा लेना चाहिए, वो बेटर सर्व करेगा। व्हाट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन अ गाय? A biggest red flag for me is not being attentive in a relationship. अटेंटिव लाइक हाउ मतलब कैसे हो सकता है वो अटेंटिव? हाँ मतलब वो अपना काम भी करे, इट्स ओके, बट यू नो इफ योर गर्ल इज देयर, आप देखो उसको, वो अच्छा खाना खा रही है नहीं खा रही है, अपना भी देखो, आप उसके ऊपर एक आंख रहनी चाहिए उसकी। बीइंग अटेंटिव इज फॉर मी अ प्लस। अकॉर्डिंग टू यू रिलेशनशिप्स इज मच बेटर और सिचुएशनशिप? रिलेशनशिप ऑफ कोर्स, सिचुएशनशिप इज नॉट कप ऑफ थिंग। लाइक एक रिलेशनशिप में आने के लिए पहले टॉकिंग स्टेज पे जाना पड़ता है, देन सिचुएशनशिप, देन रिलेशनशिप, बहुत लंबी। आजकल आई है, टॉकिंग स्टेज के बाद कमिटमेंट ही होती है, उसके बीच में कुछ नहीं होनी चाहिए। आजकल लोगों को बट कमिटमेंट देने में इतना इशू क्यों है? सबकी अपनी बात है, तो अपना अपना सब देख रहे हैं, किसी को नहीं चाहिए कमिटमेंट, किसी को क्या करना है, टाइम पास है सबके लिए। तो एक रिलेशनशिप को हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है, लाइक कि आप ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग टिके रहे उसी इंसान के साथ? ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर मी लव इज एक्साइटिंग, तो एक्साइटमेंट नहीं खत्म होना चाहिए। एक दूसरे के लिए वो न्यू चीजें करें तो वो एक्साइटमेंट रहता है, तो दैट कैन स्टे। वो लड़के में ऐसी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उस रिलेशनशिप को मच बेटर बना सके जो पहले है? जैसे लाइक लड़कों में होता है ना, वो चेंज नहीं होना चाहते, है ना, एक लड़की के लिए होते हैं, तो उस पे क्या बोलोगे? वो तो डिपेंड करता है, अब किसी कोई आपको पसंद है तो वो चेंज हो जाता है बंदा, ट्रांसपेरेंट रहो तो वो भी हो जाती है। सर अभी हम पूछना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में हो, लव में हो, सिचुएशनशिप में हो, कौन से शिप में हो? मैम लव मैरिज का डेफिनेशन जिसको नहीं पता है ना, वो मेरे से पूछ ले क्या चीज़ होती है डेफिनेशन। बट यस, आज के ज़माने में लव है नहीं कुछ, अच्छा, राइट? मिल नहीं सकते रियल लव। तो ब्रेकअप कितनी बार हुआ है? मैम 11 बार डिफरेंट गर्ल्स। अच्छा, आपने 11 लोगों को डेट किया है? 11 डिफरेंट गर्ल्स। तो एक रेड फ्लैग बताना चाहोगे रिलेशनशिप में? दिस इज आल्सो माय गर्लफ्रेंड। सी, तो एक रेड फ्लैग बताना चाहोगे कि रिलेशनशिप में रेड फ्लैग जो होता है, लाल झंडा, क्या है वो? मैम सी देखो, सी और मैं अभी आऊँगा, इसके साथ भी डेटिंग करना है। ओके 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 टाइम। देखो, देख रहे हो ऐसा करता आपको नहीं करती। ओके ठीक है, ये देखो, ओके। ब्रो मुझे मत करिए। और बताइए इसे। सर और आप मुझे बताओ कि रिलेशनशिप टॉक्सिक क्यों हो जाते हैं एक लेवल के बाद? नियत खराब। कैसे नियत खराब? मैम जिसके पास गर्लफ्रेंड जैसी ऐश्वर्या जैसी गर्लफ्रेंड भी हो ना, दूसरी लड़की देखते हुए वो भी फेल है, ऐश्वर्या भी फेल है। ये चीज है, ठीक है। तो रेड फ्लैग क्या है, एक लड़की में क्या रेड फ्लैग हो सकता है? मैम बिगड़ा हुआ लड़का और सीधी लड़की, और बिगड़ी लड़की और सीधा लड़का,
ये बहुत जल्दी हो जाते हैं मैम। अब बिगड़ी लड़की के पास सीधा लड़का और बिगड़ा हुआ लड़का सीधा, और मैं हमेशा सीधी लड़की आई है मेरे पास लाइफ में। मतलब आप बिगड़े हो। नहीं जस्ट वही ओवरव्यू अकॉर्डिंग टू यू। हाँ, सो व्हाट इज अ रेड फ्लैग इन अ गर्ल अकॉर्डिंग टू यू? if she has a male best friend or something. मेल बेस्ट फ्रेंड, बट क्यों है वो रेड फ्लैग? दोस्त तो सबके होते हैं ना, आपके भी होंगे। मेरे लेकिन थोड़े कम होने चाहिए। थोड़े कम होने चाहिए, लाइक उसकी भी क्वांटिटी है कि एक होना चाहिए, दो होना चाहिए? एक होना चाहिए, वो मेरे अंडर पता रहना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। तो बॉयफ्रेंड भी तो हो सकता है ना, फ्रेंड बन सकता है। नहीं नहीं, वो तो नहीं बन सकता। बन सकता। हाँ, अकॉर्डिंग टू गर्ल्स जो लड़के होते हैं वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं और इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। तो ये तो लड़कों का रेड फ्लैग हो गया। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मतलब ये आपके अंदर है ऐसा कुछ, या उसे सही कर सकते हो, या जो लोगों में है जिनकी वजह से आजकल रिलेशनशिप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है? मैं अपनी फॉल्ट्स को नज़रअंदाज कर देता हूँ, अच्छा, और सामने वाले की? पकड़ लेता हूँ। सामने वाले की पकड़ लेते हो। तो ऐसा मतलब कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आजकल के रिलेशनशिप है, लाइक टॉकिंग स्टेज, सिचुएशनशिप, देन एंड? नहीं, वो तो एंड नहीं होता। हो तो जाता है सर, लाइक कमिटमेंट इश्यूज बहुत है आजकल के यूथ में, जो young- हाँ, वो सब में है, लड़के लड़की सब में है। क्यों है? अटैचमेंट के चलते हैं, अटैचमेंट के डर से। बट अगर आप अटैच हो रहे हो किसी से, आप टॉकिंग स्टेज पे हो, तो आप उसे कमिट क्यों नहीं कर सकते फॉर फ्यूचर? टाइम के साथ आदमी समझ पाता है। सो व्हाट इज अ रेड फ्लैग इन अ गाय अकॉर्डिंग टू यू? रेड फ्लैग जो अपना फ़ोन हाइड करे, मीन्स फ़ोन चेक करवाए हर एक एक डिटेल। तो हाँ, जो फ़ोन ना चेक करवाए वो रेड फ्लैग है सबसे बड़ा। तो आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप ना ज़्यादा चल नहीं रहे, लाइक सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, मतलब इतनी सारी चीज़ें आ गई है ना कि जो एक पहले रिलेशनशिप था ना, अब वो फीका हो गया इन सब चीज़ों के आगे। तो है। क्या व्यू है आपका इस पे? कितनी मतलब ये सही चीज़ें हैं? जिस बेकार है कि सिचुएशनशिप एंड ये सब चलता रहे कि कैजुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, ये चीज़ आज के ज़माने में लोग जो जेंजीज लोग हैं उनके लिए तो ठीक है कि हाँ कैजुअल है। यू आर ऑल्सो अ जेन जी ना? आई एम ऑल्सो जेंजी, बट मेरे जो ख्याल आते हैं वो ओल्ड स्कूल टाइप के हैं। अच्छा, तो आई बिलीव इन लॉयल रिलेशनशिप। लॉयल्टी की क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू यू? लॉयल्टी की कि आपकी लाइक पार्टनर ही सब कुछ है आपके लिए, कोई और कुछ नहीं है बस। बाकी सारी लड़कियां बहन, हाँ, एक्सेप्ट यू। यस। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? लाइक इतने लॉन्ग लास्टिंग अब चल नहीं रहे हैं रिलेशनशिप, तो एक कोई एडवाइस जो लोग फॉलो कर सके और जो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहे हैं उससे बचा जा सके? अपने पार्टनर को टाइम दो। हाँ, अपने पार्टनर को टाइम दो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी रिस्पेक्ट, और उसका साथ दो हर एक कंडीशन में। तो मेन चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी। एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, एक दूसरे को फ्रीडम पूरी तरीके से देना, ये है सबसे बड़ी चीज़ एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। तो सर रिलेशनशिप में फोन चेक करना नॉर्मल है? नहीं नहीं, देखिए अगर आपको ट्रस्ट है तो कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन चेक करने की। अगर आपकी कभी लड़ाई हो जाती है, 6 सालों में कभी भी लड़ाई हुई है, तो मनाया कैसे आपने उन्हें? मनाया कैसे, क्या थोड़ी देर बैठे हैं दोनों एक दूसरे से दूर, फिर उसके बाद फिर बात करने से अपने आप चीजें सॉर्ट हो अपने गई। आप सॉर्ट हो। तो आजकल का यूथ है, मतलब 1-2 महीने साथ रहते हैं फिर ब्रेकअप कर लेते हैं, उनको एक क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए ऐसा है एक्चुअली किसी भी रिलेशनशिप को बनाना बहुत आसान है लेकिन तोड़ना बहुत ईजी है। तो अगर आप किसी के साथ हैं तो मेनली क्या है, ट्रस्ट का आपको करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी रिलेशन नहीं चल सकता। तो लाइक हमें, अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हमें इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बट प्रेजेंट टाइम के हिसाब से दोनों ही अगर इंडिपेंडेंट हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रीडम और लव दोनों एक साथ चल सकते हैं? देखिए फ्रीडम और लव की बात है, अगर आपका सबसे बड़ी चीज़ है रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना ज़रूरी है, और अगर दोनों चीज़ें हैं तो आपकी दोनों चीज़ें Long मेंटेन lasting चलेगी। लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा और जाना, यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग थे और उनकी बातें कितनी डिफरेंट थी, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग रिलेशनशिप स्टेटस, ब्रेकअप्स और सिचुएशनशिप एंड ऑल कितने डिफरेंट थे। बट स्टिल जहाँ सबकी सुई अटक रही थी वो एक ही बात थी, लॉयल्टी, ट्रस्ट, फ्रीडम एंड बिलीविंग ईच अदर। तो अगर ये 4 चीज़ें किसी भी रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकती है।
जैसा कि हम जानते हैं आजकल के रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम टिकते नहीं हैं, तो आप कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन प्रियंका उप्रेती।